आपने देखा होगा कि टैरिफ के बारे में किस तरह से ट्रंप साहब जो है भारत को नीचे दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और ये सरकार इतनी डरी हुई है, बेशरम सरकार है कि मोदी जी का जाने से पहले उन्होंने हार्ली डेविडसन का 50% टैक्स कम कर दिया था, कस्टम्स ड्यूटी, और टेस्ला का 85%। जाने से पहले होता है ना कि जब स्टूडेंट खराब मार्क्स लाता है तो वो फिर पहले क्या बोलते हैं, कॉम्पस बॉक्स को ठीक करता है। उसी तरह के व्यवहार है। ये F-35 के बारे में एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, आपने नापतोल वाला प्रोग्राम तो देखा होगा। 2 बजे रात को जो प्रोग्राम जो है एडवर्टाइजमेंट चलता है नापतोल वाला चैनल में, पता नहीं आप देखे कि नहीं देखे। हाँ, नापतोल 2 बजे रात को फालतू चीज बेचते रहते हैं। ये नापतोल जैसे है क्या F-35? 2 बजे रात को इंडिया में 2 बजे तक जब मोदी जी ने अनाउंस किया, और मोदी जी कुछ बोल ही नहीं रहे, क्योंकि F-35 का जो है खरीदना नापतोल के बराबर हो गया। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई फीडबैक, बस चले गए और हां बोल दिया, या ना भी नहीं बोला, हां बोला, किसी को नहीं मालूम है। अब टैरिफ की बात हम करते हैं। ये सरकार ध्यान भटकाकर जो है पूरे अपने 10 साल पार कर चुकी है, और ये कोशिश रहेगी हमेशा अगर 5 साल और पार करने के लिए। पिछले 1 साल में 80 लाख करोड़, आई रिपीट, 80 लाख करोड़ मार्केट से उड़ गया है। जनवरी से 45 लाख करोड़। आप समझ रहे हैं? जितने भी पेंशन स्कीम, म्यूचुअल फंड, गरीब आदमी ने जो पैसा डाला था पिछले 15-20 साल में, पूरे गेन्स खत्म हो गए। आपने जो पैसा डाला था 5 साल पहले, बराबर कर दिया मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने। और क्यों, बताता हूं। शुरू करते टैरिफ से। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये सरकार इतनी निकम्मी है, डब्बू है, कि बॉर्डर असुरक्षित है और अर्थव्यवस्था चौपट है। टैरिफ के चलते, अमेरिकन टैरिफ रेसिप्रोकल, पारस्परिक टैरिफ जो बोलते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब हम 10% देंगे तो वो 10 करेगा 50। उससे जीडीपी में 0.5 to 0.6% की गिरावट होगी। आप समझ रहे हैं मार्केट क्यों डूब रहा है? लोग को विश्वास नहीं है कि मोदी सरकार कुछ कर पाएगी अमेरिका के खिलाफ। और ये सरकार को पहले से निर्मला सीतारमण को मालूम था कि टैरिफ लगने वाले हैं। उसके बावजूद, और सच सोच लीजिए, 6.5% अगर जीडीपी है, -0.6 कर दो, 5.9 आ जाता है। और इन्फ्लेशन अगर जोड़ दोगे, आप सोच लीजिए इस देश का क्या स्थिति होगी। लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश जो है किस खतरे की तरफ बढ़ रहा है। तो मोदी जी जो है अर्थव्यवस्था के दुश्मन है। नोटबंदी, घटिया जीएसटी, और अब ये टैरिफ, और चौथा, अनप्लान्ड लॉकडाउन। अनप्लान्ड लॉकडाउन में एमएसएमई खत्म हो गई पूरी तरह से। जीएसटी के चलते जितने भी बचे कुछ एमएसएमई थे, जो इस देश के जो 60% लोग के जो नौकरी देते हैं, छोटे उद्योग, वो खत्म हो गई। नोटबंदी से जितने भी उद्योग जो बचा कुचा था वो भी खत्म हो गया। तो इस महान व्यक्ति को तो मानना पड़ेगा कि हर तरीके से सुनिश्चित कर दिया कि ये देश खत्म हो जाए। नोटबंदी, फॉल्स जीएसटी, लॉकडाउन, टैरिफ। हमें डर है कि अगर इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था चलती रहेगी तो हम आंतरिक रूप से बहुत कमजोर हो जाएंगे। और निर्मला सीतारमण को मालूम, ये बात पता होने के बावजूद कोई करेक्टिव एक्शन उन्होंने नहीं लिया।